इस वक्त देश में एक मुद्दा बड़ा गर्मा चुका है। यूजीसी 13 जनवरी को आता है, उसके बाद प्रदेश में सोड समाज इस समय यूजीसी का लगातार विरोध कर रहा है। आइए तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या जो नया नियम यूजीसी का आ रहा है कितना फ़ायदेमंद है सोड समाज के लिए या ओबीसी एसटी एससी के लिए, क्योंकि सोड समाज इसका लगातार विरोध पे विरोध कर रहा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिंस यादव। प्रिंस यादव जी, यूजीसी का नया कानून आपको पता होगा? बिल्कुल पता है। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये यूजीसी का जो विरोध हो रहा है ये फालतू का विरोध हो रहा है। क्या एक ऐसा वर्ग या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला वर्ग आगे न बढ़ना चाहे, या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जो विरोध कर रहे हैं, ठीक है विरोध करिए भाई, लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना, समर्थन करना, लेकिन आप ये तो बताओ किस किस चीज़ का विरोध कर रहे हो, या पूरे गजट में भारत का जो गजट उसमें है उसमें ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसका आप विरोध कर रहे हो? जो ये नियम है जन सवर्णों के खिलाफ है। देखिए, किसी के खिलाफ नहीं है, तो ये तो जांच एजेंसियाँ आज की नहीं है, पहले की भी जांच एजेंसियाँ थी, तो इसका मतलब आज तक जितनी जांचें हुई सब गलत जांच हुई हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। अगर वो दबा है कुचला है, अगर वो जांच कराना चाहता है तो जांच हो ना। अगर जांच सही होगी तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और गलत अगर मान लीजिए अगर आप सही होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी और गलत होंगे तो कार्रवाई होगी, तो इसमें डरना क्या? देखिए, डरता हुआ है ना जो अपराध करता है, जो गलत करता है, जो गलत नहीं करता कभी डरता नहीं, तो फिर इतना डरना क्यों है? इतना क्यों फालतू का आप लोग इतना प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, इतना माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्यों डर रहे हो भाई? अगर आप साच को आज नहीं कहते हैं ना, अगर गलत नहीं हो तो डर कहाँ रहे हो? चलो आओ, कहाँ डर? अत्याचार उसी के साथ होता है। जनरल वाली है अत्याचार कर रहे हैं? नहीं, जनरल वाले नहीं करे अत्याचार, देखिए सब, लेकिन अत्याचार देखिए उसी के साथ होता है जिसका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपके भारत देश में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए, लेकिन अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखेंगे आपके पूरे भारत देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 2-4 जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी कनी कब के ज़माने की बनी हैं। तो और उसमें जो प्रतिनिधित्व आप देखेंगे, जो वाइस चांसलर हैं, उसमें आप हमको बता दीजिए कितने पिछड़े वर्ग से हैं, कितने दलित हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं और कितने अल्पसंख्यक हैं। एक भी नहीं है। आप इक्का दुक्का लोग मिलेंगे आपको। तो फिर जाहिर सी बात है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है उसके साथ अत्याचार होता है, तो उसको आवश्यकता है कि एक ऐसा नियम आए, ऐसा कानून आए कि उनको पर अत्याचार न होने पाए। यूजीसी का जो नया नियम आया है सर, क्या लग रहा है आपको? सोड समाज इसका विरोध कर रहा है और ओबीसी एसटी एससी वाले इसका समर्थन कर रहा है। देखिए, बात यहाँ समर्थन और विरोध तक की नहीं है, और न तो ये बात है कि सिर्फ मोदी सरकार को गिराना है। बात यहाँ पर ये है कि पहले मोदी जो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, उस चीज़ को लेके यहाँ भारत की जनता जो थी बहुत ही जागरूक थी। अब उसी चीज़ को इन्होंने बहुत ही विखंडित कर दिया। यहाँ पे हिंदू जो कहते थे, पहले मोदी कहते थे ना कि एक कहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है, तो उन्होंने हिंदू हिंदू करके ये यूजीसी का जो नियम लाया है उसके तहत उन्होंने ना जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी इन दोनों को विभाजित कर दिया है, जिसकी वजह से हिंदू राष्ट्र पे इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा ना कि यहाँ की हिंदू जनता ही आपस में लड़ मरेगी और इसका पूरा आनंद राजनीति लेगी। अच्छा, आप बताइए, यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, कॉलेजों में ऐसा होता ही होगा ना, तभी तो यूजीसी ने नया नियम लागू किया। अच्छा, आप ये बताइए, हाँ ये बात आपने बहुत सही पूछा, लेकिन आप हमें ये बताइए, चाहे मोदी जी हो चाहे जो भी हो, कहीं भी संविधान में ये लिखा है कि सिलेक्शन या भर्ती या एडमिशन जाति के आधार पर की जाएगी? तो क्यों कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसा किया जाता है? सुनिए, जब ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर किया जाएगा, नहीं, चुनाव जाति के आधार पर क्यों लड़ा जाता है? वही नेता है ना कि कहीं अलग से आए हैं, क्यों चुनाव जाति के नाम पे लड़ा जाता है? तब तो जो वोट ले जाएंगे कहेंगे हम यादव हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वोट नाम है। और जब कानून की बात आएगी तब जाति नहीं देखी जाएगी। और पहले पूछे यादव हिंदू हैं कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक आपने बात कहा, बात ये है ही नहीं, यादव 100% हिंदू है, ठीक है। जाति के आधार पर जो इलेक्शन बोला ना आपने, ये राजनीतिक दल का प्रभाव है। कोई भी, अच्छा ये बताइए, सब भारतीय हैं, वही भारतीय जनता जब बाहर के देशों से लड़ाई होती है तो कहते हैं हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। इलेक्शन के आधार पर जब जाति जनगणना की जाती है उसमें विभाजित करने वाली सरकार होती है कि हमारे भारत में ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, हिंदू धर्म में कितने जनरल कैटेगरी के हैं, ये जनगणना सरकार करती है, ना कि हम लोगों ने विभाजित किया है। और मेरा कहना यह है कि यूजीसी को लेके जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करना अपनी जगह है, लेकिन विरोध करते करते उन्हें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी एकता को ना भंग करें इसमें, क्योंकि एससी एसटी वाले भी हिंदू हैं, जनरल कैटेगरी वाले भी हिंदू हैं, ओबीसी वाले भी हिंदू हैं। वो इस चीज़ को भूल रहे हैं यूजीसी का विरोध करते वक्त कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन वो आपस में इस विरोध के लिए लड़ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन ये सोड समाज मानती नहीं कि वो हिंदू है। ऐसा किसने कहा? यादव कहते हैं दुल्ला है और दलितों को कहेंगे ये। देखिए, ये टॉपिक जो आपने बोला ये राजनीतिक दल का है।
ये सारी चीज़ें प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस पे आई हुई हैं। किसी भी हिंदू ने इस तरह से नहीं कहा किसी को। तो आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? देखिए या विरोध कर रहे हैं? देखिए, आरक्षण वाली जो बात थी वो ठीक है कि हाँ भाई, जो पिछड़े वर्ग है उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि हमारा भारत का विकास हो, सभी लोग एक बराबर हो, किसी में भी कोई भेदभाव ना किया जाए, ठीक है। इसमें जो आपने बोला विरोध करना उचित इसलिए होगा क्योंकि देखिए उस पर जो कानून लगाया गया है, देखिए सामने वाला जब कोई अपराध करता है, खास तौर पे जब उसे ये पता है कि मैंने ही अपराध किया है, मैं जाके कंप्लेन करूंगा फिर भी मुझे कुछ नहीं होने वाला, सामने वाला जनरल कैटेगरी का है, उसका कोई सुनवाई होगा ही नहीं। ये चीज इससे उसके ऊपर आप अपील उसको कर सकते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग अगर शिकायत कर दिया, झूठी शिकायत कर दिया, वो फंस जाएगा। तो यूजीसी पूछे गाइडलाइन पढ़ी इन्होंने? वो गजट पढ़ा जो 14 पन्ने का गजट था, वो पढ़ा इन्होंने? पूछिए आप। अच्छा ये बताइए, कभी भी एक मिनट, नहीं, आपने देखा, आपने उसमें देखा कि उसमें क्या लिखा गया है? अच्छा ये बताइए, यूजीसी का नियम आप मुझे पूरी तरह से बताएंगे? नहीं, हम क्यों बताएं? आप कह रहे हो कि हम समर्थन कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। आप समर्थन करना चाहते हैं, यहाँ पे समर्थन या विरोध है ही नहीं। देखिए, इन्होंने कहा क्या कि पिछड़ा वर्ग का कोई कंप्लेन कर देगा तो जनरल कास्ट वाला फंस जाएगा, वो सही किया हो गलत किया हो, ये ना हमें यही पूछ रहे हैं। इन्होंने ये कहा तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या इन्होंने वो गाइडलाइन पढ़ी? उसमें क्या चीज़ें लिखी थी? आपने मेरी पूरी गाइडलाइन बताओ, आप इनको बताओ। अगर कोई अगर कोई जनरल अगर शिकायत करना चाहता है तो कहाँ क्या गाइडलाइन बताओ? ठीक है, मान लो हम पिछड़े वर्ग के हैं, हाँ आप जनरल वर्ग के हो, हमने आपकी शिकायत की, ठीक है, कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, तो उसकी जांच होगी ना। जांच होने के बाद तय होगा ना। तो क्या तुमको जांच पे भरोसा नहीं है? देखिए, बात जांच की नहीं है, कानून जिसके तरफ संरक्षण देता है उसकी सुनवाई ज़्यादा होती है। अभी तक कितने यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में सौर समाज को यानी उनको शिकायत की गई या उनको प्रताड़ित किया गया, उनको झूठी से कैसे मतलब उनको प्रताड़ित किया जाति भेदभाव को लेकर? प्रताड़ित किया नहीं गया है, इसीलिए स्वर्ण समाज इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि इस चीज़ें से पहली चीज़ तो यूनिवर्सिटी में जो मित्र है, कौन किया जाता है यूनिवर्सिटी में? बताओ कौन से समाज? ओबीसी एसटी एससी कोई नहीं किया जाता, प्रताड़ित किसी को नहीं किया जाता। ये कानून क्यों बन रहा है? वही चीज़ तो मुद्दा उठा रहे हैं स्वर्ण प्रताड़ित के कानून यूजीसी लागू क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अच्छा आप बताओ, 2016 की रोहित वेंजुला की कहानी देख लो, 2019 में देख लो, ये पायल की कहानी देख लो, सुसाइड किया, जाति भेदभाव के कारण उन्होंने सुसाइड किया, तो ये क्या है ये सब? अच्छा ये बताइए, आप तब का भारत देख रहे हैं? मोदी जी जब से आए हैं तब से ऐसा कुछ हुआ? अब का भारत देखिए। मोदी जी का आने भारत बदल गया? बिल्कुल बदल गया। उन्होंने कितना विकास किया है? क्या विकास किया बताओ आप? सुनिए, यही कह रहे हैं भारत बदल गया ना। यही मौजूद है, नमामि गंगे परियोजना चल रही है, ठीक है, अरबों खरबों बजट आ गया, एक गुजरी यही गोमती जल का पानी हाथ में लेकर आचमन करके दिखा दे तो हम भाजपा कोट दें। जिस चीज़ को हम गंगा माता कहते हैं उसका आचमन करने में किसी आपत्ति होगी? गंगा माता, देखो यार, आस्था का मुद्दा मत बनाओ। गंगा माँ हमारी माँ, यही अभी इसीलिए मैं पूछा, इनसे पूछो कि आदो हिंदू है कि नहीं है। हिंदू यार, आस्था अपनी जगह है, लेकिन इतना वो मत करो। मैं ये करो, अरबों खरबों रुपए लगा है ना, ये किसी नेता के घर के सिवाय नहीं था। हमारा आपका 2 रुपये पाले भी लेते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, वही पैसा पानी साफ करने में लगा है ना। तो पानी साफ हुआ कि नहीं हुआ? हम जब इसका विरोध करते हैं तो हम हिंदू विरोधी हो जाते हैं, हम राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। आप मोदी जी का यूजीसी विरोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? छोड़ो ये सब। यूजीसी का मुद्दा जो समय देश में गर्मा चुका है, सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, इस पर सौर समाज लेके विरोध कर रहा है और ओबीसी एसटी वाले समर्थन कर रहा है। क्या ये आपकी नज़र में ये आप बढ़िया यूजीसी का नया कानून आया या सब? कानून बहुत ही अच्छा है और अच्छी चीज़ों का विरोध हमेशा होता रहा है। और फिर अंतिम वही लाइन में बोल दे रहा हूँ, मोदी जी की कैबिनेट ने लाया है, मोदी जी के नेतृत्व में लाया है और मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं। यूजीसी के गाइडलाइन में एक लाइन में नहीं, एक अक्षर नहीं बदलेगा। आप चाहे कुछ भी करिए, एक अक्षर नहीं बदलने वाला। क्या कहना चाहते थे? क्या भाई संसद वाला कि आचमन के लिए नहीं है, तो ये बताइए, विकास कर पानी हर घर के जाकर नाली सबका बंद कराएंगे? जो गंदी कर हम आप कर रहे हैं, हमारी आपकी गलतियाँ, किसकी गलतियाँ हैं? सरकार उस पर कुछ कानून बना सकती है। हर जगह फिल्टर लगवा, हर मशीन लगवा, हर जगह कर रहा है, हम लाकर खुद में डायरेक्ट उनमें कचरा फेंक दिया जा रहा है। किसकी? उसके लिए गाइडलाइन है, कितना कार्रवाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप घर में कितने परिवार हैं? 5 भाई है, एक बाप 5 लड़कों दे सकता है, गाइड कर सकता है? हाँ, मैं एक बताइए, अगर मालिक खड़ा हो तो एक परिवार के एक कदम आगे नहीं आ सकता। आप हैं, आप बाप क्या करते? किसान करता, लड़का डीएम था, डीएम का लड़का क्यों डीएम नहीं बन जाता?
डीएम क्यों नहीं बनता, क्यों वो चोर बन जाता है, वो चक्का बन जाता है, हम ये पूछना चाहते हैं। कहाँ डीएम चोर चुका? नहीं, एक डीएम लड़का डीएम भी होना चाहिए ना, एसपी होना चाहिए, वो चक्का बन जाता, क्यों हो जाता? तब तो वो उत्तराधिकारी के तौर पे आ जाएगा। क्यों? इसको उसका भी विकास होना चाहिए, उसको ये गंगा आपकी नजर में साफ है? हाँ है, नहीं सफा नहीं, हम आप सफा करते हो, हम आप गंदा हम आप स्वयं करते हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं, हम आपकी जिम्मेदार। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्यों लाई है? लायक कर ही रहा है ना, नमामि गंगे बनाया, सफा विकास यहाँ कर दिया साल भर, क्यों नहीं साल भर पहले आइए लैट्रिन होता था, हम आप चल नहीं पाते थे। नहीं है लाइटिंग, नीचे जाके देखिए तो हम आप कौन कर रहा है, कहीं आप गंदी कौन कर रहा है? इसके लिए गाइडलाइन बना सकती नहीं है? इसके लिए गाइडलाइन बना सकती है? बनाए बहुत लगा आदमी, एक आदमी 10 आदमी कर सकता विकास। मोदी देश ने कितना विकास किया, क्यों नहीं किया है? बताओ क्या विकास हुआ? विकास देश ने उसने देखिए, यूजीसी कानून सही है? बताओ आपके बच्चों के लिए यूजीसी कानून सही है? सब सही जो कर रहा है गलत नहीं कर रहा है, हम आप कहाँ से हैं? क्यों कर रहे हैं सोच समाज इसका? वो तो सब भाजपा बराबर है, कोई न कोई विरोध करता ही है। हम तब एक ही पार्टी होनी चाहिए, क्यों भाजपा हो जाए कांग्रेस हो जाए, क्यों सुबह से हर 10 पार्टियों की बन जा रही हैं? सोच समाज के लिए यूजीसी कानून सही है नहीं है? सोच समाज के लिए जो यूजीसी हो रहा है वो अच्छा है, जो हर आदमी बराबर कोई काम अच्छा नहीं लगता है। अब घर में खाना बताओ, कोई तीखा खाता है, कोई मीठा खाता है, हैं? तीखा तूने क्यों बना दिया, तो हल्का मीठा डाल लीजिए, कोई कहने बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, तो क्यों उसको विरोध करते हैं? विरोध करने से ये जो यूजीसी रोल बैक हो, हमारा आपका ये संविधान ऐसा कभी विरोध रुकेगा ही नहीं, कोई अच्छा कर उसको बुरा 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 होता ही है, कोई इसको रोक नहीं सकता। यूजीसी का विरोध जो 15% वाले कर रहे हैं, अगर ये कानून वापस हुआ तो फिर 85% वाले सड़कों पर उतर जाएंगे लागू करवाने के लिए। 15% वाले विरोध करें तो अगर जैसे कानून नहीं लागू होगा तो फिर 85 वाले कर देंगे, 85 वाले सड़कों पर उतर जाएंगे फिर, ठीक है? नहीं होगा तो वैसे नहीं, विरोध नहीं होगा, उसको लागू करने के लिए विरोध। समाज इसका विरोध क्यों कर रही है आप बताओ? स्वर्ण समाज वाले पिछड़ी जातों को हमेशा नीचा दिखाते आए हैं, और वो जो वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो हमेशा से नीचे दिखाते आए हैं, ठीक? तो लागू हो जाना चाहिए। हाँ, लागू हो जाना चाहिए। आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, हाँ, तभी ऐसी घटनाएं कभी बहुत हुई हैं। अगर कोई बच्चा गोल्ड का हकदार है तो उसको सिल्वर पकड़ा देते हैं। अच्छा, भेदभाव होता है? भेदभाव हर जगह होता है, और यही लोग करते हैं। यूजीसी कानून जो है वो लागू हो जाना चाहिए, लागू हो जाना चाहिए। चलिए, अभी क्या कुछ कहोगे सर? हाँ सर, ये जो कह रहे थे कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि मोदी, ये कहा ना कि मोदी जी के आने से भारत बदल गया, हम अभी उसी बात पे कायम है कि एक उजरी पानी लेकर गोमती जी का आचमन करके दिखाएं। हमारा यही मुद्दा है। हम यही मुद्दा है कि एक उजरी आचमन करके दिखाएं, अगर नहीं दिखा सकते तो नरेंद्र मोदी का विरोध करना बंद करें। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार 500 पार। तमाम लोगों से हमने बातें की और तमाम लोग देखिए, यार मैं बोल दूंगा यार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार 500 पार। मोदी सरकार, यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। लेकिन सर समाज इसे बाइकाट कर रहा है। वापस नहीं करा पाएगा, आप कोई नहीं वापस करा पाएगा। आप 15 वाले विरोध कर रहे हैं, 20 वाले विरोध कर रहे हैं, आप अगर वापस ले लेगी सरकार तो 80 वाले उतर जाएंगे ना, तो पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध हम नहीं करा रहे हैं। जब आप यादव को हिंदू नहीं मान रहे हो, यादव हिंदू नहीं है तो यादव यहूदी हैं। हिंदू माने जो आया सवर समाज भी हिंदू है, पिछड़ा भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है ना, तो हिंदू का ही तो विरोध कर रहे हो आप। अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? क्या हिंदू राष्ट्र में यादव नहीं रहेंगे, दलित नहीं रहेंगे, अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे हिंदू राष्ट्र में? अरे यार क्या बता, कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हो? शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। बिना मांग मेला में स्नान किए वापस आ गए। अरे भाई वापस शंकराचार्य भगवान, मतलब शंकराचार्य का मतलब लोग जानते हैं? खाली कह देंगे कि गंगा हमारी माता है, गाय हमारी माता है, खाली आस्था को आप राजनीति बना देंगे। आप कहेंगे सबसे बड़े हम हिंदू हैं। प्रशासन के सर्टिफिकेट दिखाइए। अरे हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में पूजा करा रहा है या मस्जिद में नमाज अदा करा रहा है, तो क्या कोई यूनिवर्सिटी होती है कि वो सर्टिफिकेट देगी कि आप मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, आप मंदिर के आप कुछ बन सकते हैं, मस्जिद का आप कुछ बन सकते हैं? किसी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट बनवा के लेके आए क्या? या जो अभी हम बोल देंगे तो अभी आप ऐसा ऐसा नियम हमको सब बताने लगेंगे, फलाना धारक अंतर्गत चुका है। साथ गलत हुआ। बिल्कुल गलत हुआ है। शंकराचार्य भगवान जो हैं वो हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। आप दूसरे धर्म के लोगों से देखिए, एक आप हमको क्रिश्चियन बता दीजिए जो अपने फादर का विरोध करता हो। अच्छा, उन्होंने एक शब्द बोला था, उसी मैटर उभर गया। उन्होंने बोला कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, उसी पे प्रशासन तुरंत। देखिए
ये जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूँ, ये शंकराचार्य भगवान नहीं बोली थी, ऑन द रिकॉर्ड है, ये कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। 5 साधु संत थे और बहुत बड़े साधु संत थे, मतलब देश लेवल के। उन्होंने पीएमओ कार्यालय कॉल किया। ये बात मेरे शब्द नहीं है, शंकराचार्य भगवान के शब्द हैं, ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल है। उन्होंने फ़ोन लगाया प्रधानमंत्री कार्यालय को। प्रधानमंत्री कार्यालय में कहा गया कि प्रधानमंत्री जी से बात करिए। प्रधानमंत्री जी से जब बात कराई गई तो साधु संतों ने कहा कि हम चाहते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए और गौ हत्या बंद कराइए। तो कहा क्या उधर से रिप्लाई जानते हैं? उधर से कहा गया कि अगर यही काम होगा तो आज के बाद दोबारा यहाँ फ़ोन मत करिएगा। हमारे शब्द नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पीटीआई में वीडियो अवेलेबल है। शंकराचार्य भगवान ने कहा, मैं वही बात कोट करके कह रहा हूँ। नंबर 1 बात। नंबर 2, शंकराचार्य जो है धर्म के आपके समझिए एज ए प्रधानमंत्री होते हैं, वो उनका विरोध कोई नहीं कर सकता। अगर आप विरोध कर रहे हो तो आप समझो हिंदू नहीं हो। नहीं, निश्चित। आप हमको बताओ सरकार क्या है? सरकार क्या है? योगी सरकार अभी तक माफ़ी नहीं मांगी क्या? सरकार यार देखो, वो तो अपनी जगह है, मैं वो नहीं बोलूँगा। सरकार देखो, सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है। हिंदू नहीं होगा तो फिर सरकार क्या है? धर्मनिरपेक्ष होती है सरकार। लेकिन ये शंकराचार्य भगवान से प्रमाण पत्र मांग लेना, आप प्रमाण पत्र दो, तो क्या किसी यूनिवर्सिटी से कि नागपुर कार्यालय से जाएंगे प्रमाण पत्र लेके आएंगे कि नागपुर उनको प्रमाणित करके देगा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? जैसे मतलब आप मतलब यार यादव को तुम हिंदू विरोधी कहो, मंजूर है, ठीक है, हम लोग यहूदी हैं, मान लेंगे, लेकिन आप शंकराचार्य को मत कहो। एक मर्यादा रखो। अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ और तमाम लोगों से हमने बात किया। कुछ स्टूडेंट अपनी राय दिया, कुछ ने बात करने से मना कर दिया। बाकी आपकी क्या विचारधारा है यूजीसी के नए कानून को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर की धरती से, धन्यवाद।